गुटखाबाज औरत कानून के पचड़ा में जब पड़ जाओगी ना तो चप्पल घिस जाएगा कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते। चंदनवा तुमको पहले ही बोले थे कि कुछ गलत वीडियो मत बनाना, लेकिन तू समझा नहीं, फिर बना दिया। तू गलत आदमी से पंगा ले रही। नचवाओ बेटी नचवाओ, कोर्ट में भी नचवाओ, रोड पे नचवाइए रही हो, अब कोर्ट में भी नचवाओगी। चप्पल मारम दोगला के तोरे के का बोली, तू हरामी का औलाद बड़े रे, तू इतना हिम्मत तो आओ। लिपस्टिक लगा के इंटरव्यू दे रही है, बित्ता भर की छोकरी, न जवान है न बच्चा है, ये डायनामाइट है इस तरह के एज में लड़का सब। लिपस्टिक लगा के हाथ में मेहंदी लगा के तुम इंटरव्यू दे रही हो, हमको चप्पल से मारेंगे, उसकी मातारी को आ रही है मुंह में। अब क्या बोले हम? 13 साल के लड़की को घटियापनी करने से रोकने के जुर्म में जा रहा है चंदन उपाध्याय थाना में, तो इस समाज के लिए बहुत बुरा बात है। इसका तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। हालांकि क्या एक्ट लग सकता है इन पे? कितने दिनों की अगर केस होती है, अगर ये सब कोर्ट में पुष्टि हो जाता है, कितने दिनों के लिए चंदन जी जेल जाएंगे? जो लोग सस्ती टीआरपी का खेल खेल रहे हैं उन सभी लोगों के पते पर लीगल नोटिस सर्व करने का मुझे चंदन उपाध्याय जी ने रिक्वेस्ट किया है, तो हम लोग भेजेंगे। जो भी चला रहे हैं फर्जी खबरों, सबको जाएगा लीगल नोटिस, सबके ऊपर सर्व किया। हम पे कौन सा धारा बनेगा? उल्लंघन वो कर रही है, कपड़ा खोल के वो मेरे मुंह में क्या क्या करने के लिए बोल रही है, मंदिर में वो नाच रही है और केस हम पे करेगी। हम ये को बोलेंगे नाभि नहीं सूखा है, हम अपने बेटा को भी बोलते हैं कि नाभि नहीं सूखा है, तो तुम ही करेगा, वो करेगा। सोशल मीडिया पे एक बवाल मचा हुआ है, आप देखे होंगे। मुस्कान और गुड़िया सिंह जी, यहाँ एक माँ और बेटी है जो तमाम कई ऐसे चैनल पे है, खुलेआम आके नाच रही है, खूब पब्लिसिटी कमाने के चक्कर में पड़ी हुई है। जहां मुस्कान हीरोइन बनना चाहती है, तो दरअसल मामला अब एक शुरू हो गया है। मामला ये है कि हमारे साथ में चंदन उपाध्याय है। सोशल मीडिया पे करोड़ों लोग इनको देखता है, सभी कोई इनको बाय नेम जानता है, बाय फेस जानता है। एक टेलीफोनिक इंटरव्यू करने के लिए प्रसिद्ध है और उनका भी टेलीफोनिक इंटरव्यू किए थे। उसके बाद से इस मामला में बहुत सारा मोड़ आया और जो मोड़ है अब थाना तक पहुंच चुका है। चंदन उपाध्याय पे एफआईआर करने की भी बात हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि चंदन उपाध्याय भाग गए थे। तो सबसे पहले जानेंगे कि तमाम सारा मामला हुआ है। अब एक खबर चल रहा था कि चंदन उपाध्याय डर के भाग गए हैं, तो क्या सच्चाई है? इसीलिए आए हैं कि डर के भागने वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोग पूरा हिंदुस्तान में घूम के काम करते हैं और जब बात घर तक था तब तक हम इग्नोर किए। अब इन्होंने थाना के बाहर से वीडियो बनाया है, तो थाना, कोर्ट, कानून, पुलिस प्रशासन का हम लोग सम्मान करते हैं। तो थाना में जब आप गए हैं तो हम अपने वकील साहब के पास आएंगे। मेरे पे कौन सा मामला बनता है भाई? इनको वीडियो मेरा खराब लगा, नेक्स्ट दिन इन्होंने हमको फोन नहीं किया कि भैया वीडियो डिलीट कीजिए, मुंह में क्या कर देंगे, मुंह में टट्टी कर देंगे, ये सब के लिए भी इन पे केस बनता है। हमारा भी तैयार है, सब कुछ टाइप है, बस भेजने का जरूरत है। मेरा एफआईआर जो आवेदन लोग दिया है वो हम पे लागू होगा कि नहीं होगा वो बात का बात है, इन पे जरूर हो जाएगा। इन्होंने मंदिर प्रांगण में अश्लीलता फैलाया। हम करोड़ों लोग पब्लिक फिगर टाइप का जब वीडियो बनाते हैं, हमारे मुंह में ये कर देंगे वो कर देंगे, ये महिलाओं को शोभा नहीं देता है। गुटखाबाज औरत कानून के पचड़ा में जब पड़ जाओगी ना तो चप्पल घिस जाएगा कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते। आलोक रंजन जी हैं, आलोक रंजन तिवारी हमारे एडवोकेट हैं, इनको मोतिहारी में कौन नहीं जानता है और निष्पक्षता से ये काम करते हैं। तो हमने इनसे बोला कि भैया अगर इस सब मामला में भी अगर जेल जाना पड़े तो कैसे काम करेगा, कैसे धंधा करेगा आदमी, कैसे अवेयरनेस फैलाएगा, कैसे जागरूकता फैलाएगा। हम तुम्हारे साथ जो किए हैं, तुम्हारे बाद 10 आदमी के साथ कर चुके हैं, मैंने 10 आदमी के साथ इंटरव्यू लेकर डाल चुके हैं, किसी ने हमको इस तरह का रिएक्शन नहीं दिया। तो इन लोगों को इसी में हीरोइन बन जाना है। और एक पागल औरत कहां जाने कहां से लेके आई कार में, खटारा ऑल्टो में थाना तक पहुंची, उसको भी टीआरपी इसी मामला में चाहिए। उसको पता नहीं है कि कहां उलझ रही है। तो चलिए जब थाना तक आप पहुंच गई, आप दायरा लांग दी, तो हमारे पास तो सब कुछ व्यवस्था है भैया। आप अपने एडवोकेट को ले आइए और अब कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। 13 साल के लड़की को घटियापनी करने से रोकने के जुर्म में जा रहा है चंदन उपाध्याय थाना में, तो इस समाज के लिए बहुत बुरा बात है। इसका तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। हालांकि सामाजिक बहिष्कार हो गया है। यहां बैठने का एक ही तात्पर्य है कि लोग ये ना समझे कि इस पागल की वजह से हम भाग गए हैं। भागे नहीं है, हम कानून के शरण में आए हैं, कानून के रखवाले ही लोग। अब यही बताएंगे कि आखिर मेरे पे कौन सा धारा बनता है यार, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। इतना दिन से पढ़ लिख के हमको आज हमारा पढ़ाई जीरो हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है हम पे कौन सा धारा बनेगा। उल्लंघन वो कर रही है, कपड़ा खोल के वो मेरे मुंह में क्या क्या करने के लिए बोल रही है, मंदिर में वो नाच रही है और केस हम पे करेगी। हम ये को बोलेंगे नाभि नहीं सूखा है, हम अपने बेटा को भी बोलते हैं कि नाभि नहीं सूखा है, तो तुम ही करेगा, वो करेगा। ये तो मुहावरा है पूर्वजों का। नचवाओ बेटी नचवाओ, कोर्ट में भी नचवाओ, रोड पे नचवाइए रही हो, अब कोर्ट में भी नचवाओगी। आओ फिलहाल वकील साहब तो पूछिए ना भैया मेरे पे कौन धारा बनता है। हम तो आए हैं गिरफ्तार होने के लिए। चलिए हमारे साथ में अभी एडवोकेट आलोक रंजन तिवारी जी हैं और जानेंगे कि तमाम सारा मामला सोशल मीडिया पे बवाल उत्पन्न हुआ है। अब आप एडवोकेट हैं चंदन जी के, तो क्या मामला लगता है, क्या एक्ट लग सकता है इन पे?
कितने दिनों की अगर केस होती है, अगर ये सब कोर्ट में पुष्टि हो जाता है, कितने दिनों के लिए चंदन जी जेल जाएंगे? एक दिन के लिए भी नहीं जाएंगे, कोई मुकदमा नहीं बनता है। तो सोशल मीडिया पे बवाल चल रहा है कि सब टीआरपी का खेल है। सबको टीआरपी चाहिए। अब चूंकि चंदन उपाध्याय के फेसबुक पेज के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर मिलियन ऑफ व्यूअर्स हैं, मिलियन ऑफ लाइक्स है, तो जिसके पास नहीं है वो तो चंदन उपाध्याय को ही बदनाम करेगा, इसको बदनाम करके उसको टीआरपी मिलेगा। तो अब ये मेरे पास आए हैं तो इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि सर हम लोगों को लीगल एक्शन स्ट्रांगली लेना है, जो लोग भी हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं उन लोगों को लीगल नोटिस सर्व होगा, उनको कानून के दायरे में आना होगा और उनके ऊपर भी मुकदमा करेंगे जो लोग अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करेगा। चंदन उपाध्याय का प्रोफाइल एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में है, बस इतना पहले समझिए। अब अक्षय कुमार किसी मूवी में क्रिश्चियन का रोल करता है या अक्षय कुमार किसी मूवी में मुस्लिम का रोल करता है तो वो एक कंटेंट पे काम कर रहा है, एक्टर है, उसी तरीके से कंटेंट क्रिएटर है। ये तो सोसाइटी में, समाज में ये अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, सोशल अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। तो ये बताइए, जो लोग आपके बारे में फर्जी खबर चला रहा है कि चंदन उपाध्याय को जेल भेज देंगे, तो जो भी चैनल है उस पर कार्रवाई करेंगे? तो भेजवाओ ना, पहले जेल तो भेजवाओ पहले, उसके बाद तुम लोग तो बाद में। हम लोग मर्सी इसलिए करते हैं कि तुम लोग ग्राउंड पे काम करते हो, तुम्हारा मेहनत देखते हैं, लेकिन तुम सस्ता रास्ता अपना रहे हो टीआरपी का। मेरा माँ बहन का गाली दिवा के, गाली सुनवा के, उन मटारी बेटी को नचवा के, खैर वो तो नाचिए रहा है लोग, उन लोग का तो खैर बातें हो रहा है। तुम लोगों को क्या मिल रहा है? कल तुम लोग इस तरह के एक्ट में फंसोगे, कौन बचाने आएगा? तुम लोगों का कौन सुनेगा? इस सस्ता टीआरपी का सस्ता नजर, वहां जाके भी तुम लोग सच नहीं बोल रहे हो तो तुम अपने बहन को नचवाओगे। जो मीडिया जाके बोल रहा है कि आपको खराब बोले, वो लिपस्टिक लगा के इंटरव्यू दे रही है, बित्ता भर की छोकरी, न जवान है न बच्चा है, ये डायनामाइट है इस तरह के एज में लड़का सब, लिपस्टिक लगा के, हाथ में मेहंदी लगा के तुम इंटरव्यू दे रही हो, हमको चप्पल से मारेंगे, उसकी मातारी को, और ये मुंह में, अब क्या बोले, हम यहाँ पे बैठे हैं। तो इन सब के लिए सब कुछ टाइप है और कानूनी। अब जब तुम थाना तक पहुंच गए तो हम अपना काम धंधा 1 महीना छोड़ के दिखा देंगे कि थाना और कोर्ट से लोग क्यों डरता है। शब्दों का इस्तेमाल सटीक नहीं चल रहा है यूट्यूब के ऊपर। उन लोगों ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उसके ऊपर ये स्ट्रिक्टली एक्शन लेने को तैयार है चंदन उपाध्याय। तो शब्दों का इस्तेमाल उन लोगों के द्वारा हुआ है, उन शब्दों के ऊपर ये मेरे पास आए हैं, मैंने दोनों चीज़ों को बड़े गौर से देखा है। चंदन उपाध्याय के ऊपर अगर एक मामला बनता है तो उनके ऊपर भी 2 मामला बनता है, बिल्कुल। और जो लोग सस्ती टीआरपी का खेल खेल रहे हैं उन सभी लोगों के पते पर लीगल नोटिस सर्व करने का मुझे चंदन उपाध्याय जी ने रिक्वेस्ट किया है, तो हम लोग भेजेंगे। जो भी चला रहे हैं फर्जी खबरों, सबको जाएगा लीगल नोटिस, सबके ऊपर सर्व किया जाएगा। तो सुन लीजिए कि जो भी फर्जी खबर चला रहा है चंदन उपाध्याय को लेकर कि जेल में जाएंगे या भाग गए थे या तमाम, तो अब जो भी मीडिया वाले लोग हैं या यूट्यूबर है उन सब पे नोटिस जाने वाला है और उन लोग को भी अब इसका जवाब देना होगा। ये अभी इसके बारे में कहीं खुलासा नहीं हुआ था ना, चंदन जी को ये एडवोकेट हायर किए थे कि इसके बारे में जानकारी हुई, लेकिन अब ब्रेकिंग है और इस पे कार्रवाई होगी जो भी इसके पीछे है। बाकी अब ये बताइए कि आप कई लोग को ऐसे जो अश्लील गाना गाता है, रोस्ट करते हैं खुलेआम तौर पे, कई लोग आपको कमेंट में आके गाली भी देते हैं, तो आप सोचे थे क्या कि ऐसा मामला हो जाएगा? देखिए नहीं सोचे थे, लेकिन इस लाइन में है तो हमको पता है कि कभी कभी अव्वल दर्जा का बेशरम लोग मिल जाएगा। मीडिया वाला का गलती ये है कि हमने लंड संड चला रहा है, चंदन उपाध्याय पे हो गया केस, जाएगा जेल, फलाना चला। मेरे रिश्तेदार के लोग भी देख के घबराते हैं, इसलिए हमको यहाँ पे आके बैठना पड़ रहा है कि क्या कर दिया भाई कि जेल आ गया। मेरे नाम के साथ अब जेल अभी से जोड़ दिया यार, मैंने क्या किया है? तुम्हारे दरवाजे पे आया था, तुमको गलत नजर से देखा है, तो इस तरह हम डिप्रेस्ड हो रहे हैं। कम से कम हमको बस जगह अपने रिश्तेदारी में भी जवाब देना पड़ रहा है, ये ऐसा काहे लिखा, वैसा काहे लिखा। तो इन लोगों का उपाय अब होगा, करना होगा। खैर इन बतारी बेटी का जो होगा वो 7 पुश्त इसका कभी कोर्ट के दरवाजे तक नहीं जाएगा। ये लोग जो काम किया है फेमस होने के लिए कोर्ट तक, थाना तक, इन लोगों को करवाएंगे। ले आइए अपना वकील भी ले आइए, देखते हैं कितना दिन तक आप टिकते हैं कोर्ट में मेरे सामने। चलिए, तो अभी हमारे साथ चंदन उपाध्याय और एडवोकेट आलोक रंजन तिवारी थे। बाकी इस खबर पे आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। आप सत्याग्रह लाइव देख रहे थे, मैं हूं सानू पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।